जानता है गुरु तो फिर वो अनजान बनने का नाटक क्यों करता है? क्योंकि अगर ये बार बार याद दिलाया जाए साधक को कि ये गुरु अंतर की जानता है तो बहुत सारी ऐसी बातें जिन्हें गुरु जानता हुआ भी उनका कोई रेफरेंस नहीं लेता, उनका कोई संदर्भ नहीं लेता, सिख उन्हीं को बुरा मान जाता है। मान लीजिए किसी ने गलती की तो वो गुरु के सामने इसलिए जाने से कतराता है कि गुरु को मालूम हो जाएगा उसने गलती की। जबकि साधक के जीवन में गलतियां करना और उनका सुधार करना ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए गुरु ये जानते हुए भी ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो उन बातों को जानता नहीं जिससे कि साधक स्वतंत्रता अनुभव करे और उसके सामिप्य में रह सके। महाराज जी, क्या आप सभी कार्य अपने महाराज जी से पूछ कर करते हैं? जहाँ तक महाराज जी से पूछ कर करने का सवाल है, ऐसी कोई स्थिति नहीं, क्योंकि साधना में गुरु हमारे अंतर की जानता है और गुरु जब जानता है तो उसी का अनुरूप आदेश देता रहता है। और जब हम गुरु कहते हैं तो वो किसी व्यक्ति से संबंध नहीं बल्कि परमात्मा की धारा है जो गुरु में काम कर रही थी। इस तरह से कहा जाता है कि चाहे हम पूछे या न पूछे, जो हमारे मन के भाव हैं उसके अनुसार परमात्मा की धारा बहती रहती है और वही हमारा मार्गदर्शन करती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक दास बुलाया बोले कि मैं नहीं बोलता बल्कि मेरे अंदर बैठकर परमात्मा बोल रहा है। इसलिए अगर हम कहें कि गुरु नानक देव जी महाराज अपने गुरु से पूछकर सारे काम करते थे, यह इतना उपयुक्त नहीं जितना हम कहते हैं कि वो परमात्मा की धारा हमेशा उनका मार्गदर्शन करती थी। महाराज जी, सुना जाता है कि एक बार आपने किसी को नामदान दे दिया, वो गुरु जी की इच्छा के विरुद्ध था, उसके फलस्वरूप आपको कार्य बनकर पूरा हो गया। ये कहाँ रख सकते हैं? जहाँ तक गुरु की आज्ञा के विरुद्ध काम करने का सवाल है, ये किसी भी संत के जीवन में पैदा एक सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे याद है घटना अजमेर की है कि एक महिला को मैंने नाम दिया तो उसके बाद महाराज जी कहने लगे कि आपको उसे नाम नहीं देना चाहिए था। मैंने कहा क्यों? कि वो बड़ा कष्ट का कारण है। मैंने कहा कि महाराज जी उसका कष्ट मैं उठा लूंगा लेकिन मैं उसके कष्ट को देख नहीं सका। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, बल्कि ये कह सकते हैं कि यदि मैं उनसे आज्ञा लेता तो उसकी आज्ञा न देते, तो इसलिए मैंने अपना विवेक से उस कार्य को किया। इसका अर्थ तो महाराज जी की आप बिना आज्ञा के यही काम करते हैं? मैंने बतलाया कि गुरु से हमें आज्ञा लेनी नहीं पड़ती, बल्कि जो हमारे मन के अंदर भाव होता है परमात्मा उसके अनुरूप हमें सतत ज्ञान देता रहता है। तो इसलिए आज्ञा लेने या न लेने की प्रक्रिया नहीं चलती, बल्कि वो अपने आप ही स्वतः वो ज्ञान हम संत के अंदर प्रकट होता रहता है। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी को अधिक प्यार करते हैं, किसी को कम प्यार करते हैं। संत तो सभी को समान प्यार करते हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं या लोगों को ऐसा क्यों लगता है? संत तो सभी को एक समान प्यार करते हैं, लेकिन जिसे प्यार करते हैं उनकी स्थिति अलग अलग होती है और वो अपनी उसी स्थिति के अनुसार संत के प्यार को जांचते हैं। इसलिए नहीं कि संत के प्यार में फर्क है, बल्कि जो प्यार को प्राप्त कर रहा है उसकी अपनी स्थिति में फर्क है। इस कारण से ये अलग अलग मालूम पड़ता है। महाराज जी, जो व्यक्ति भजन करता है या तरक्की पाता है, अंतर में तो क्या इसका फायदा दूसरा व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है? जो आदमी भजन करता है तरक्की पाता है उसका इतना सीधा लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन उसके वातावरण क्योंकि चार्ज हो जाता है तो इसलिए कुछ न कुछ लाभ उसका मिलता है। मतलब उसकी पत्नी को क्या उसके भजन का फायदा मिल सकता है? जो व्यक्ति इस रूप में किसी से जुड़ा हो कि खान पान में या उनकी आमदनी पर निर्भर करता हो या एक परिवार के रूप में हो, उन्हें उसका लाभ अवश्य मिलता है। जैसे कि कोई भजन कर रहा है और उसकी सेवा के दूसरा कोई उसकी सेवा कर रहा है तो उसका कितना प्रतिशत उसको मिलेगा? जो आदमी सेवा कर रहा है उसे उसकी सेवा के अनुरूप जितना वो जुड़ा है, केवल सेवा करेगा तो लगभग 25% मिलेगा, लेकिन सेवा के साथ साथ अगर समर्पण की भावना होगी तो बराबर का हिस्सेदार हो जाता है। इसका अर्थ वो समझिए कि भजन न करके भजन करने वाले की सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भजन करने वाले की सेवा करने का मतलब है कि हम उस रूप में परमात्मा की सेवा करते हैं और उसका वही लाभ होता है जो भजन का होता है। स्वामी जी, काफी पहले की बात है कि हजूर महाराज ने चूल्हा नहीं छोड़ा था। हमने सुना है कि आपने एक शर्त लगाई थी क्रिकेट मैच के संबंध में और आपने शर्त में अपना पूरा भजन का फल लगा दिया था। ये कहाँ तक सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके भजन का फल दूसरा पा सकता है?
जहाँ तक भजन का फल पाने का या शर्त लगाने का सवाल है, जो भी हम वचन देते हैं उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। मान लीजिए मैंने वचन से कहा कि मैं ये अपनी सारी संपत्ति देने का वायदा करता हूँ, तो यदि मैं सच्चा हूँ तो मुझे उस वचन को पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर ये शर्त लगाई कि मैं भजन का फल दे दूंगा, तो वास्तव में उसके भजन में गिरावट आएगी और वो भजन का फल दूसरे को मिलेगा। इसका अर्थ हुआ महाराज जी की संत अपने भजन का फल किसी को भी दे सकते हैं? संत अपने भजन का फल किसी को दे ही नहीं सकते, बल्कि निरंतर देते हैं। हुजूर बाबा सावन जैन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि मैंने इतनी कमाई की है कि सावन सिंह से दोनों हाथों से लुटाते रहे, तब भी कोई कमी नहीं आएगी। तो हमेशा संत का अपना भजन का फल दूसरों को निरंतर मिलता रहता है। तो इसका अर्थ महाराज जी की दूसरों को भजन करने की आवश्यकता है नहीं, संत के समीप रह करके उसका फल पा सकते हैं। वास्तव में जितना भी हम करते हैं वो संत की दया पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि उसे भजन करने की आवश्यकता नहीं, तो उससे साधक का व्यवहार साधना के विपरीत हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि उसे हमेशा ख्याल बना रहे कि उसे भी भजन करना है, अन्यथा उसका बाहरी व्यवहार भी आध्यात्मिकता के विपरीत हो जाएगा। महाराज जी क्रिकेट मैच के संबंध में जो शर्त लगाई थी, क्या सच्ची थी? मैंने बताया कि एक बार इस तरह की घटना हुई थी और उसमें इस बात को लगाया था, लेकिन उससे ये मालूम इसलिए अनुभव हुआ कि जो बात संत सोचता है परमात्मा उसी का अनुरूप कभी कभी करने को विवश होता है, क्योंकि वो संत की इच्छा को ठुकरा नहीं सकता। कहते हैं महाराज जी संत के दर्शन से ही लाभ होता है, तो क्या जिन्होंने सिर्फ आपके दर्शन किए हैं उनको नामदान मिलेगा? तो किस तरह से वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होंगे? ये वर्णन आया है कि संत के दर्शन से लाभ मिलता है, और इस बात का जिक्र धर्म ग्रंथों में है कि संत के दर्शन का इतना लाभ का अवश्य है कि वो जीव जिसने संत का दर्शन किया है अगले जन्म में नामदान का अधिकारी होगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने तो इतना कहा है कि अगर कपास के खेत के ऊपर से एक कोई जानवर उड़ जाए और उस कपास से किसी संत ने कपड़ा बनवाया हो, तो उसका भी लाभ उस चिड़िया को, जानवर को मिलेगा। वास्तव में ये रेडिएशन होती है जो संत के शरीर से बाहरी भौतिक पदार्थ में जाती रहती है, और उसका लाभ यही मिलता है कि जीव नामदान का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी जैसे समझिए किसी व्यक्ति का इस जीवन में कोई गुरु मिला हुआ है, इस बात की क्या गारंटी है कि अगले जन्म में भी उसको गुरु मिलेगा? ये सन्मत का नियम है, जैसे एक बार गुरु मिल गया इस जन्म में, उसे अगले जन्म में गुरु मिलेगा। क्योंकि जब संत के दर्शन का फल ये है कि अगले जन्म में नामदान मिलेगा, तो जब कोई जीव इस जन्म में संत के साथ जुड़ा है तो ये कैसे संभव है कि उसे अगले जन्म में संत नहीं मिलेगा? तो संत स्वयं उसको ढूंढ लेगा। कई बार ऐसा होता है कि संत स्वयं जाकर उसे ढूंढता है, कई बार ऐसा होता है कि जिज्ञासु जाकर संत को ढूंढता है। हुजूर कहा करते थे कई बार प्यासा पानी के पास जाता है और कई बार माली बूटों को पानी देने के लिए आ जाता है। तो संत मत में अनेक इस तरह के उदाहरण मिलते हैं कि कई बार संत जाकर अब साधक को ढूंढ कर लाया और कई बार साधक संत की खोज करता रहा। महाराज जी कुछ लोग ऐसे हैं जो नामदान ले चुके हैं लेकिन उनका सुमिरन तक नहीं करते, उन ऐसे जीवों का क्या हासिल होगा? नामदान ले लेने के बाद अगर ऐसी स्थिति है कि कोई सुमिरन नहीं करता, तो उसका कारण यह है कि उसके पिछले जन्मों के कर्म जो इस जीवन के लिए आवंटित किए गए हैं वो उन्हें इस समय भजन सिमरन करने में रुकावट डालते हैं। लेकिन थोड़े समय में वो स्थिति समाप्त हो जाती है और उसके बाद ऐसा जीव फिर भजन सिमरन में लग जाता है। महाराज जी जब गुरु शिष्य के अंग संग रहता है तो फिर शिष्य पथभ्रष्ट क्यों हो जाता है? आप उसे पथभ्रष्ट होने से बचाते क्यों? पिछले जन्मों के कारण, क्योंकि पिछले जन्मों के जो कर्म है वो भुगत नहीं पड़ते हैं और संत उसमें दखल नहीं देता जो हमें इस जीवन के लिए आवंटित कर दिए गए हैं। इसलिए इस मामले में संत जीव को स्वतंत्र छोड़ देता है, वो उसका नियंत्रण नहीं करता। महाराज जी ऐसे लोगों का क्या हाल होगा जो दीक्षा तो ले चुके हैं लेकिन मांस, मदिरा और ऐसी चीजों का सेवन करते हैं? मैंने बताया कि पिछले जन्मों के कर्म के कारण कभी कभी साधक इस तरह की व्यवहार करता है, लेकिन वो धीरे धीरे तो उससे छूट जाएंगे और फिर साधना के रास्ते में लग जाएंगे। तो महाराज जी ऐसे लोगों का कुछ हानि नहीं होगी? हानि जितने समय तक उन्होंने प्रयोग किया तो वो दुख का कारण है, उससे निंदा भी होगी, दुख भी होगा,
और अनेक तरह की कठिनाइयां आएंगी। सो यही एक बहुत बड़ी हानि है कि इस समय में जितने समय तक उन्होंने उसका पालन नहीं किया, उन्होंने दुख उठाया और वो अपने को अपमानित और ये ग्लानित महसूस करते रहे। तो महाराज जी वो लोग इस जन्म में कैसे मोक्ष पाएंगे? मान लीजिए मृत्यु के कुछ घंटे पहले या कुछ समय पहले भी अंतर की धुन खुल जाती है, तब जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। तो सारे जीवन भर हमने उस चीज का पालन किया, लेकिन अंत समय में अगर हमने उसका पालन किया तो भी मोक्ष के अधिकारी जीव हो जाता है। महाराज ये कैसे पता चलेगा कि जो मर रहा है व्यक्ति या जो संसार से जा रहा है उसको मोक्ष मिलेगा? जब मौत के समय धुन खुल जाती है तो ये निश्चित है कि उस धुन के सारे जीव ऊपर चला जाता है और वो वापस नहीं आता। जब तक धुन नहीं खुलती, केवल स्वरूप दिखाई दे या प्रकाश दिखाई दे मौत के समय, तो उस जीव को दोबारा जन्म लेकर आना पड़ता है। तो वास्तव में जब धुन खुल जाए और व्यक्ति उसमें इतना लीन हो जाए कि वो मौत के समय अपने चारों तरफ बैठे और बात करते हुए व्यक्तियों में भी रुचि न लें, तो समझ लें उसकी धुन खुली हुई है और उसे मोक्ष मिल जाएगी। तो बाहरी लक्षण महाराज जी? मोक्ष के लिए बाहरी लक्षण कोई नहीं होता, सिवाय इसके बाहर से लिप्त रहता है उन सब लोगों से जिससे वो व्यवहार करता रहा, जो उसके निकट संबंधी है। महाराज जी हम इस संसार में सभी के ऋणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि जितनी सांसें हमारी बढ़ती जा रही हैं उतना ही ऋण हम पर बढ़ता जा रहा है। वास्तव में जो हमारे पिछले कर्म है उनमें से जो प्रारंभ कर्म हमें एक जन्म के लिए आवंटित कर दिए गए उनका भोगना आवश्यक है। जो संचित कर्म है, जो अनेक जन्मों के कर्म इकट्ठे हैं, वो साधना में नाद के द्वारा दग्ध हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। तो आज जो क्रियामान कर्म हम कर रहे हैं और जो बाद में जाकर संचित कर्म के रूप में इकट्ठे होंगे, वो दमनाद के द्वारा दग्ध हो जाते हैं। तो उनका कोई मायने नहीं रखता कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई बाधा खड़ी करेंगे। महाराज जी भजन का अभ्यास करते रहने से दैनिक दिनचर्या में बड़ी बाधा पड़ती है। यहाँ तक कभी बात करने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसे में लोगों से व्यवहार कैसे करना चाहिए? भजन में अंतर में ज्योति और नाद अपने आप इस बात को नियंत्रित करता है कि क्या हम बात करें क्या नहीं करें। जब हम किसी से बात नहीं करते तो होता है वो हमारे हित में हो और वो परमात्मा की तरफ से एक मार्गदर्शन है, उसे हमें किसी स्वीकार कर लेना चाहिए। महाराज जी क्या इसको भी भजन या ध्यान को नशा नहीं कहेंगे? जैसे अफीम या अन्य नशों से किसी बात का एहसास नहीं रहता और व्यक्ति अपने आप में ही खुश रहता है, तो सारे क्रम सारी खुशियों से अलग हो जाता है। उसी प्रकार ध्यान भजन द्वारा भी व्यक्ति को दीन दुनिया का एहसास नहीं रहता। इसलिए हम क्या नशा नहीं कर सकते? ये आनंद की स्थिति और ये भजन की उच्चतम स्थिति है जो कि साधक को निरंतर साधना के बाद प्राप्त होती है। महाराज जी कहते हैं कि भजन करते समय सही भजन बनने पर व्यक्ति का टोला छूट जाता है, यानी मरने का एहसास या मरने का अभ्यास होता है। तो कई अभ्यास से समाज में निराशावादी दृष्टिकोण को जन्म नहीं मिलता। जहाँ तक मृत्यु का सवाल है, मृत्यु एक प्रक्रिया है कि हमारी चेतन सत्ता इस शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर वो चेतन सत्ता दोबारा इस शरीर में आ जाती है इच्छा अनुसार, तब फिर ये मृत्यु दुखदायी नहीं होती। साधना में हमारी चेतन सत्ता सिमट कर बाहर चली जाती है, लेकिन वो स्वतः ही अंदर आ जाती है, इसलिए ये दुखदायी नहीं होती और ये मृत्यु जैसा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कराती, जबकि वास्तव में प्रतिक्रिया वही होती है। तो साधना की क्रिया को मृत्यु की क्रिया से इसलिए अलग कहा जा सकता है क्योंकि मृत्यु में एक बार चेतन सत्ता शरीर से निकल जाती है तो दोबारा लौट कर नहीं आती, जबकि साधना की स्थिति में जो चेतन सत्ता बाहर जाती है वो बार बार लौटकर इस शरीर में आ जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जीवत मरे मरे पुनि जीवे, नानक ऐसा योग कमाए। तो जब हमारी चेतन सत्ता लौट कर आ जाती है तो मृत्यु जैसी भयभीत स्थिति नहीं होती और उस स्थिति को साधक आसानी से स्वीकार कर लेता है। महाराज जिस मौत का अभ्यासी होने को कहा जाता है और परमात्मा ने, और क्योंकि परमात्मा ने जीवन हमें दिया है, तो क्या हम उसकी बनाई हुई सृष्टि के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं? परमात्मा की सृष्टि के विरुद्ध कार्य करने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। कोई जड़ी बूटी है, कोई जड़ी बूटी को नष्ट करने की चीज है, तो उसका सही समय पर सही उपयोग करना ही परमात्मा की इच्छा के अनुसार है। जब हम साधना करते हैं उसमें हम इस शरीर को छोड़ते नहीं, बल्कि उसका अभ्यास होता है। पुनः पुनः ये आत्मा शरीर में आती है और जितने कर्म है उनको भोगती है। इसलिए किसी भी प्रकार ये क्रिया परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध नहीं है।
हमारे जीवन के प्रति मोह खत्म होने से सांसारिक क्रियात्मकता पर क्या असर नहीं पड़ेगा? व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जीवन है या जीते रहने की चाह है, तब तक तो वो कुछ करना चाहता है जीने के लिए। जब तक हम अपने आप ये नियंत्रित करते हैं कि क्या कार्य हमें करना है, तब तक ये मनुष्य की इच्छा पर होता है। जब हम इस कार्य को परमात्मा की इच्छा पर छोड़ देते हैं तो परमात्मा ज्योति और नाद के द्वारा हमें नियंत्रित करता है और वो सारे काम कराता है जो हमारी भलाई के लिए होते हैं। महाराज जी ये बताइए कि असल में जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं वो मौत है या जो हम जी रहे हैं वो मौत है? क्योंकि परमात्मा का मार्ग तो जीवन ही बता सकता है, मौत का रास्ता नहीं। सबसे स्पष्ट करें। जो हम जी रहे हैं वो मौत है, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं वो मौत से छुटकारा पाकर अमृत का रास्ता है। महाराज जी कबीरदास जी का दोहा है, जिस मरने से जग मरे जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। अगर सभी लोग कबीर साहब की बात मानने लग जाएं तो परमानंद की प्राप्ति के लिए सही मरने को आतुर हो जाएंगे और संसार काम रुक जाएगा। इसलिए इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। जहाँ तक मरने के लिए आतुर होने की बात है, उसमें शरीर छोड़ने की बात नहीं, बल्कि जो कर्म हमें इस जीवन के लिए आवंटित कर दिए गए हैं उन स्थिति को भोगते हुए खुशी खुशी कर्मों के बंधन से उपराम रहकर इस संसार में रहने को कबीर साहब ने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम समय से पूर्व मर जाएं, बल्कि उन्होंने कहा समय से पूर्व हम इस अभ्यास को करते रहे और हमें मौत का भय न रहे। महाराज जी नाम में 5 शब्दों का योगदान होता है, लेकिन कोई कोई संत तो 3 ही शब्द देते हैं, इसका क्या कारण है? संतों ने समय समय पर अपना रास्ता अलग से निश्चित किया है। जैसे कि कोई भी अध्यापक होता है वो अपने पढ़ाई का सिस्टम अपने आप करता है अपने अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, लेकिन जब हम 5 अक्षरों के समूह को बनाकर मंत्र जाप करते हैं उससे ध्यान की क्रिया आसान हो जाती है, और जिन लोगों ने 3 अक्षरों का जाप किया है उन्हें साधना में दिक्कत पड़ती है और उसमें अधिक समय लगता है। तो महाराज जी जो लोग 3 शब्दों का नाम देते हैं उनमें कोई कमी तो नहीं होती? कमी नहीं होती, लेकिन उनका मार्ग कठिन हो जाता है, क्योंकि मन की रुकावट इतनी नहीं होती है और ध्यान की स्थिति बड़ी देर में प्राप्त होती है। महाराज जी कठिन मार्ग से क्या तात्पर्य है? किसी काम को करने के लिए हमें थोड़े प्रयास की आवश्यकता है तो हम कहेंगे आसान है, और उसके लिए ज्यादा प्रयास करना पड़े तो हम कहेंगे कठिन है। ठीक इसी तरह जब 3 अक्षर का हम जाप करते हैं तो उसमें मन को रोकने में समय लगता है। मन के रुकने की स्थिति में बार बार वो छूट कर फिर चला जाता है, चंचल हो जाता है और इस तरह साधना कष्ट साध्य हो जाती है। महाराज जी जो 5 शब्द हैं तो क्या किसी मंडल के को इंगित करते हैं? 5 शब्द किसी मंडल को इंगित नहीं करते, लेकिन परमात्मा की भिन्न भिन्न स्थितियों के नाम हैं। उन्हें हम कह सकते हैं जैसे परमात्मा के गुण हैं उसी के अनुसार ये 5 नाम हैं। महाराज जी क्या आपको ये एहसास तभी हो जब आपको हरिओम महाराज ने दीक्षा दी थी तो आप भजन किस प्रकार करते थे, कृपया बताइए। महाराज जी ने जिस तरह तरीका बताया भजन करने का वही तरीका हर एक के लिए और वही तरीका मैं भी करता था। उन्होंने बतलाया कि हम बैठकर जब इस शरीर को एक स्थिर अवस्था में रखें और ध्यान माथे में लगाकर जाप करें, आगे की क्रिया अपने आप चली हो जाती है। हम जब हमें आगे का वर्णन बताते हैं वो केवल इसलिए कि बाद में अनुभव हो तो हम जान सके कि वास्तव में सही है। नहीं, वास्तव में किसी भी बाहरी ज्ञान का अंतर की साधना में कोई सहयोग नहीं है। इसलिए जब हमारा ध्यान 2 भ्रू मध्य के बीच में लग जाता है तो सारी क्रिया अपने आप होती रहती है, फिर हमें उसे सोचने करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ जी, प्रारंभ में आप कितने घंटे भजन करते थे? ये साधक की समय समय की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन जब मैंने नाम लिया तो उसके बाद मुझे अनुभव हुआ कि इस बात को जानने के लिए कि रास्ता सही है नहीं ज्यादा समय दूं, और मैंने निश्चय किया कि जितना ज्यादा समय देकर भजन कर सकूं तो करूं। तो मैंने पहले ही दिन ये निश्चय किया कि 40 दिन तक मैं कम से कम 8 घंटे रोजाना भजन करके ये निर्णय कर लूं कि ये रास्ता सही है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर मैं उसमें समय न लगाऊं, अगर है तो फिर उसे आगे चला सकूं। इसलिए मैंने पहले 40 दिनों में निश्चय किया कि मैं 8 घंटे रोजाना भजन करूंगा। तो महाराज जी आपको सर्विस करने में और दूसरी कार्य में कोई दिक्कत तो नहीं आई? रात में जब हम भजन करते हैं तो जितना समय हम भजन में लगाते हैं उससे हमारे शरीर को न थकावट होती है बल्कि रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसलिए जो समय भजन में दिया गया उससे शरीर स्वस्थ रहा और उससे कोई भी थकावट के चिन्ह नहीं थे और न उससे किसी काम के करने में दिक्कत हुई। महाराज जी आप खाने पीने में क्या लेते थे? साधारण सा जो भी चीजें व्यक्ति खा सकता है वही ले।
जहाँ तक हम जानते हैं कि जब संत नाम देता है तो वो शाकाहारी भोजन और इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स की कोई नशे की चीजें ना हो, तो इस तरह से जो साधारण भोजन है वही अच्छा होता है। और दूसरी बात है, भजन करते हुए अपने आप ही जिस चीज की प्रेरणा होती है वो ले लेते हैं, उसके लिए कोई विशेष भोजन का प्राविधान नहीं है। महाराज जी, रात्रि भजन करना क्या ज्यादा अच्छा होता है? क्योंकि रात्रि में शांति रहती है और मन जो है किसी भी कार्य में ज्यादा व्यस्त नहीं रहता। उन लोगों का जिनकी रात्रि में ड्यूटी जानी होती है उनकी स्थिति अलग है। साधारण व्यक्ति के लिए रात्रि का समय चिंता और व्यस्तता से मुक्त होता है, इसलिए उस समय भजन करना ज्यादा अच्छा है। महाराज जी, कहा जाता है कि गुरु के दर्शन अंत में होते हैं, अर्थात मुख्य शिखर पर जो मंजिल है तभी गुरु के दर्शन मिलते हैं, तो यही समझा जाए कि यही सचखंड है। जब हम गुरु के दर्शन की बात करते हैं तो उसके दो रूप हैं। एक रूप है जो हमें नीचे के मंडलों में प्राप्त होता है, जिससे कि हमारा विश्वास बन जाए कि हम जिसके पीछे लगे हुए हैं वो सही रूप है। एक उसका एस्ट्रल फॉर्म होता है, दिव्य रूप, जो कि हमें अंत में प्राप्त होता है। जब वो प्राप्त हो जाता है तो उसकी छवि कभी हमारे हृदय से निकलती नहीं है और वो हमारा मोक्षकारी संसार से विरक्ति का कारण होता है। तो गुरु के रूप को हम अनेक मंडलों में अनेक रूपों में देखते हैं, लेकिन अंत में जब हम एस्ट्रल फॉर्म में देखते हैं वो ऐसा रूप है जिससे हमारा मन फिर संसार से पूर्णतया अलग हो जाता है और इसमें क्रियाशील नहीं रहता। उस स्थिति में साधक की क्या स्थिति होती है महाराज जी? उस स्थिति में वो गुरु के सिवाय अन्य किसी को उसके बराबर नहीं समझता और उसी से अपना प्यार जोड़े रखता है। महाराज जी, अंतर मंजिलों का निर्धारण कैसे किया जाता है? अब जैसे जैसे प्रगति होती है साधक की, तो परमात्मा की जो धारा ऊपर से आई है और जिसमें नीचे आते हुए माया की मिलावट हो गई, तो जितनी जितनी माया कम होती जाती है उसी के अनुसार ऊपर के मंडलों का निर्धारण होता है। महाराज जी, अंतर के मंडलों की यात्रा तरक्की की कोई निर्धारित समय सीमा है या कि अभ्यास पर आधारित है? यह अभ्यास पर आधारित है, इनकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जितनी लगन के साथ इस अभ्यास को करेगा उतना ही वो जल्दी उस फल को प्राप्त कर सकेगा। महाराज जी, इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि हमारे मन के अंदर गुरु के प्रति इतना प्रेम हो कि हमें संसार की चीजों का महत्व, जिसके लिए हम भजन करने को तैयार नहीं होते, वो छूट जाए और हमें ये लगे कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसके लिए हम अधिक से अधिक समय दें। महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है जब भजन करने बैठते हैं तो सारे दुनिया की जो मायाजाल है, समस्याएं हैं, एक साथ आके खड़ी हो जाती हैं। उस स्थिति में बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब ऐसी स्थिति हो तो हम गुरु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और इस भाव को अपने अंतर से निकालने की कोशिश करें। हम जाने कि हम एक समृद्ध के साथ लगे हुए हैं और इन सारी स्थितियों को वो अपने आप संभाल लेगा। इसके साथ साथ जाप ऐसी स्थिति में मन को रोकने में सहायक होता है और उससे हम बहुत जल्दी इस स्थिति से उभर आते हैं। महाराज जी, ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जाप करने से सर की स्थिति या सर में दर्द हो जाता है या दिमाग गर्म हो जाता है या विक्षिप्तता आ जाती है, क्या ये होता है? ये भजन के कारण ही होता है, लेकिन कई बार कोई बीमारी या दूसरा संयोग ऐसा हो उससे ये मालूम पड़ता है कि हुआ, लेकिन ये संयोग है, ये भजन से कोई संबंधित नहीं है। लेकिन देखा गया महाराज जी कि वो उसी व्यक्ति के साथ होता है जो बहुत भजन करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार जब आदमी विक्षिप्त होता है वो इस बात का बहाना करता है कि वो भजन करता रहा तो ऐसी स्थिति करता है। ये एक बीमारी है जिसका भजन से किसी तरह भी कोई संबंध नहीं है। अर्थात भजन करने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं उत्पन्न होती? भजन करने से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि हमारा मन शांत होता है और उससे एकाग्रता बनती है और किसी किस्म की परेशानी उसमें नहीं होती। महाराज कहते हैं जो भजन करते हैं उनका खाना पीना सब छूट जाता है, ऐसा क्यों? जब हम साधना करते हैं तो उससे बाहरी चीजों की इतनी शरीर की शक्ति बनाने के लिए इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भजन करते हुए व्यक्ति का खर्चा कैलोरीज का कम हो जाता है, इसलिए उसे भोजन में न ज्यादा रुचि होती है न ज्यादा से आवश्यकता होती है। अर्थात बाहरी दुनिया से कट जाता है? कट नहीं जाता, बल्कि आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। हमारी जब परमात्मा की इच्छा होती है तभी गुरु मिलता है, तो ये भी कहा जाता है कि जब गुरु की इच्छा होती है तब परमात्मा मिलता है। ऐसे में तो व्यक्ति को अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। जब गुरु की इच्छा होती है जब परमात्मा मिलता है, क्योंकि गुरु जब नाम देता है उसकी तो इच्छा है कि साधक को परमात्मा मिले, लेकिन ये हमारी भजन करने की स्थिति पर और हमारी लगन पर निर्भर करता है। इसमें गुरु की इच्छा का सवाल ही नहीं, क्योंकि कोई गुरु ये नहीं चाहता कि वो किसी सिख को नाम दे और उसे फिर परमात्मा की प्राप्ति में देर लगे, क्योंकि जितनी जितनी देर लगेगी
उतना ही उसे समय लगेगा कि वो सुख का मार्गदर्शन करे और उसका नियंत्रण करे। तो इसलिए कोई भी गुरु नहीं चाहता कि उसका सुख ज्यादा समय लगाए। महाराज, जिन 33 कोटि का अर्थ आपने 33 प्रकार बताया है, इसे थोड़ा स्पष्ट करते हुए बताइए कि 33 प्रकार के देवता परमात्मा के स्वरूप कैसे हुए। कोटि का जैसा हम जानते हैं, एक अर्थ होता है श्रेणी, उच्च कोटि का विद्वान, तो उसमें उच्च श्रेणी का विद्वान हुआ। तो इस तरह से परमात्मा 33 रूपों में प्रकट हुआ। जैसे कि बिजली है, एक रूप में प्रकट हुई रोशनी के रूप में, दूसरा पंखे के अंदर गति के रूप में प्रकट हुई, तीसरा शरीर के अंदर ठंडक के रूप में प्रकट हुई। इसी तरह परमात्मा 33 रूपों में प्रकट हुआ, जिसमें से 12 प्रकाश के, 11 नाद के, 8 सोम की धाराएं, एक संत रूप में और एक उसका निज रूप है। तो ये अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अभिव्यक्त रूप है, जो हमारे दोषों को, जो हमारी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए हैं, उन्हें मिटाने के लिए हैं। भाई, कभी कभी किसी को पहले ज्योति का एहसास नहीं होता, सीधे नाद का एहसास होता है, ऐसे में क्या करें? क्योंकि अगर किसी साधक ने पहले जन्म में साधना की है, उसके कारण उनके साथ जो उपलब्धियां हैं, उनके कारण कभी कभी उसे सीधा नाद का अनुभव होता है। तो हमें समझना चाहिए कि ज्योति का अनुभव इसे इसके पिछले जन्म में हो चुका है और इसे परमात्मा की दया मानकर आगे के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। महाराज जी, भजन करते समय जो प्राप्ति होती है, उसका कुछ लक्षण बाह्य रूप में प्रकट होता है? ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है और जैसा कि गीता में स्थिर प्रज्ञ की स्थिति बताई है, उसी तरह के लक्षण उसमें प्रकट होने लगते हैं। मसलन वो बाहर की चीजों से विचलित नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है, द्वंद्व में नहीं फंसता, वो किसी चीज से कोई कठिनाई आ जाए तो उससे विचलित नहीं होता, परमात्मा पर भरोसा रखता है और उनका व्यवहार कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह से प्रभावित नहीं होता। महाराज जी, अंतर के मंडलों की यात्रा के संबंध में कुछ बताइए। अंतर के मंडलों की साधना के विषय में कोई भी बात करना, किसी भी साधना के रहस्य को और उसके प्रति जिज्ञासा को कम करना है। संत कभी भी अंतर के मंडलों की बात को इसलिए नहीं कहते कि जब उसका वर्णन मिल जाएगा तो साधक की जिज्ञासा कम हो जाएगी। जब वो साधना करेगा तो इसका वर्णन उसे अपने आप सब मिलता चला जाता है। किसी भी संत ने न तो ऊपर के मंडलों का जिक्र किया है, और स्वामी जी ने, स्वामी शिवदास सिंह जी महाराज ने तो बिल्कुल खोलकर बयान किया है कि मैं अंतर के मंडलों का वर्णन करना नहीं चाहूंगा। इसका अर्थ महाराज जी की रहस्य ही रह जाएगा? रहस्य नहीं, रहस्य के प्रति जिज्ञासा बनी रह जाएगी, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से साधना करना नहीं चाहेगा। महाराज जी, क्या इन सब यात्राओं में गुरु शिष्य के साथ रहता है? जब कोई साधक साधना करता है तो गुरु आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से उसके साथ रहता है। तो महाराज जी, उस दशा में शिष्य को कोई खतरा नहीं होता है कि कोई उसका अहित हो जाए या उसकी यात्रा लौट जाए या उसको और कोई दिक्कत हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि गुरु फेलो ट्रेवलर, सहयात्री के रूप में उसके साथ रहता है, उसकी सहायता करता है, इसलिए भजन में इस तरह की कोई त्रुटि नहीं होती। महाराज जी, क्या मानसरोवर खंड से निकलने के बाद शिष्य में 14 सूरज के समान तेज हो जाता है? बतलाया है कि उसके ऊपर के आवरण खत्म हो जाता है और उसका निज रूप निकल कर आ जाता है। संतों ने इसे वर्णन करते हुए 14 सूर्य के प्रकाश के बराबर बताया है। महाराज जी, जिन व्यक्तियों को सोम की धारा प्राप्त होती है, क्या वही इन सब यात्राओं को करने का अधिकारी बनता है? जिसे सोम की धारा प्राप्त होती है वो ऐसा व्यक्ति है जिसने इन सारी यात्राओं को पूर्ण कर लिया है, क्योंकि यात्रा के पूर्ण करने के बाद ही सोम की धाराएं प्राप्त होती हैं। सोम की धारा का क्या लक्षण है महाराज जी? सोम की धारा का लक्षण है ऐसा व्यक्ति अंतर में जुड़ा रहता है और बाहरी रूप से वो इतना चेतन, ये आपका रूप है। सोम की धारा का रूप वेद में यही वर्णन किया गया कि निरंतर ज्योति और नाद का अनुभव होता रहे। महाराज जी, कृपया ये बताइए कि मन व आत्मा की गुत्थी कहाँ पर खुलती है, जिसमें मन आत्मा में समाहित हो जाता है? जब साधक प्रथम अवस्था में साधना करता है और ये चेतन सत्ता शरीर से ऊपर आती है तो 10वें द्वार में आकर जड़ और चेतन की ग्रंथि खुलती है। इसी को आत्म साक्षात करना कहा है। आत्मा स्वयं यह अनुभव करती है कि शरीर अलग है और आत्मा उससे अलग चीज है। इसी को संत महात्माओं ने आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार या जड़ चेतन की ग्रंथि खुलना कहा है।
महाराज जी, एक बार सत्संग में आप कह रहे थे कि एक व्यक्ति आपके पास आया और उसने कहा कि वो सब कुछ छोड़कर परमात्मा बन पाना चाहता है। तब आपने यही कहा था कि पहले अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर लो, पर आप तो सब कुछ पा चुकने के बाद भी सारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आप कहते हैं कि ये तो परमात्मा का काम है, परमात्मा ही कराएगा, तो क्या उस व्यक्ति की जिम्मेदारी परमात्मा की तो है, वो परमात्मा ही पूरी करेगा? जब कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो, तो इसका मतलब है जो उसे इस जन्म में कर्म आवंटित कर दिए गए हैं उन्हें पूरा कर ले, क्योंकि अगर वो उन्हें पूरा नहीं करेगा तब तक उससे छुटकारा नहीं होगा और साधना में वो सारे पिछले कर्म उसे कहीं ना कहीं बाधा के रूप में रहेंगे। संत जब पूर्णता की स्थिति को पहुंच जाता है तो उसका अपना पिछला कोई भी प्रारंभ कर्म नहीं होता है भोगने के लिए, और ऐसी स्थिति में वो परमात्मा की प्रेरणा से सारे कार्य परमात्मा के लिए करता है। उसमें उसके अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि परमात्मा के कार्य को करने की इच्छा और उसके प्रति प्रयत्न होता है। हाँ जी, संत चाहे तो उसके कार्य स्वयं कर सकता है। संत कर सकता है लेकिन वो करते नहीं, क्योंकि अगर इस तरह के उदाहरण वो रखते हैं तो फिर कोई भी जीव अपना कार्य नहीं करेगा और इससे संतों का कार्य और कठिन हो जाएगा। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में भजन करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भजन के लिए ये स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि उस समय आदमी को मालूम पड़ता है कि जो मुझे मिल रहा है वो मेरे प्रयास से मिल रहा है, तो इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहेगा और उसके प्रति ज्यादा जागरूक होगा। महाराज जी, एक प्रश्न, क्या आप अपने आपके उत्तराधिकारी के बारे में है कि आप ही की तरह वो लिबरल होगा? संत हमेशा एक ही रूप होते हैं। जब हम कहते हैं कि ये संत ज्यादा लिबरल है तो वो हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है, वरना संत में कोई भेद नहीं होता। सारे संत एक ही तरीके के और एक परिस्थितियों में एक ही तरह का व्यवहार करने वाले होते हैं। महाराज जी, क्या गुरु ऐसा नहीं कर सकता कि चोला छोड़ते वक्त तो अपने साथ अपने शिष्य को भी साथ ले जाए, क्योंकि गुरु के वियोग में शिष्य का रह पाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ले जाने का मतलब है कि पिछले कर्म सारे समाप्त हो जाए। ये कैसे संभव है कि गुरु के साथ ही सारे के कर्म समाप्त हो जाएंगे? क्योंकि साधना की अलग अलग स्थिति में धीरे धीरे समय के साथ साथ कर्म समाप्त होते हैं, इसलिए संभव ही नहीं है कि जब गुरु शरीर छोड़े तो उस वक्त सारे साधकों के, सारे जीवों के कर्म समाप्त हो जाए और वो मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लें। महाराज जी, ऐसा होता है कि गुरु जी की चोला छोड़ने के बाद 2-3 उत्तराधिकारी सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसे भ्रम की स्थिति खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए और क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? ये भ्रम की स्थिति अच्छी है, क्योंकि इससे आदमी को सही रास्ता ढूंढने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है, अन्यथा आदमी भ्रम में ही पड़ा रहता है। इसलिए जरूरी है कि वो अपना रास्ता खुद खोजे और संत मत के अनुसार अपने अंतर में गुरु को देखे, तभी उसे बाहर के भ्रमपूर्ण वातावरण से छुटकारा मिलेगा। महाराज जी, कृपाल सिंह जी महाराज ने आपको यहाँ पर आश्रम बनाने को कहा था, क्या आप भी अपने उत्तराधिकारी को कहीं और डेरा जमाने की बात कहेंगे? मैंने जब महाराज जी से बात हुई तो ये चाहा था कि एक बार जहाँ आश्रम बनाए वो बहुत समय तक के लिए संसार के लिए एक प्रेरणा केंद्र रहे। इसलिए मेरी हमेशा ये इच्छा रही है कि संत कृपाल नगर आने वाली पीढ़ी, आने वाले संतों के लिए भी केंद्र रहे और यही से संसार को आध्यात्मिकता की प्रेरणा मिले। इसका अर्थ महाराज जी कि आपके उत्तराधिकारी भी यहीं से कार्य करेंगे? निश्चित रूप से। तो ये महाराज जी, इसकी घोषणा आप कब करेंगे? इसकी घोषणा तो पहले दिन ही जब मैंने काम शुरू किया था कर दी थी कि आश्रम बनाया जा रहा है और मेरे उत्तराधिकारी और अनेक वर्षों तक आध्यात्मिकता का प्रचार यही संत कृपाल नगर से संसार को मिलता रहेगा। महाराज जी, किस प्रकार का संदेश मिलेगा, जरा स्पष्ट कीजिए। संदेश का मतलब है कि जीवों को नामदान मिलेगा और उन्हें साधना करने का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। महाराज जी, ये घोर कलयुग है जो आजकल चल रहा है, क्या ये सतयुग के आने का सूचक तो नहीं? जहाँ तक कलयुग और सतयुग का सवाल है, ये समय का विभाजन है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, इसी तरह ये चतुर्युग चलता रहता है। जब कलयुग है उसके बाद निश्चित रूप से जब इसकी अवधि पूरी हो जाएगी तो सतयुग आएगा, लेकिन उसका किसी के व्यवहार से, बर्ताव से कोई संबंध नहीं है, तो समय का विभाजन है। तो महाराज जी, की सतयुग में फिर वही दोहराया जाएगा जो पहले सतयुग में हो चुका है? सतयुग का किसी के व्यवहार से कोई संबंध नहीं है, वो तो काल का विभाजन है। अगर कोई कहे कि रात अच्छी है दिन अच्छा नहीं है तो ये बात ठीक नहीं है। रात अपने हिसाब से कार्य करने के लिए, दिन अपने हिसाब से। इसी तरह ये 4 युग किसी भी युग दूसरे युग से अच्छे या बुरे नहीं है, बल्कि वो समय का विभाजन है। महाराज जी, नास्टोडेमस की एक बहुत भविष्यवाणी हुई है कि उसमें कोई धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा और उसका नाम चंद्रमा से जुड़ा होगा, तथा उसके और भी कई लक्षण बताए हैं। क्या ऐसा कोई पैगंबर अवतरित होगा जो कलयुग से निजात दिलाएगा? नास्टोडेमस ने केवल हर्मेस शब्द का प्रयोग किया,
तो उसमें चंद्रमा का या और किसी चीज का वर्णन नहीं है। हर्बस का मतलब संत होता है, तो उसने कहा कि कोई संत प्रकट होगा, इसके अलावा कोई दूसरी भविष्यवाणी में उसने लक्षण नहीं बताया। महाराज जी, महाभारत के विषय में एक सवाल है कि ये क्या महाभारत की लड़ाई वास्तव में हुई थी? महाभारत में एक जीवन के एक सार को दिया गया है कि धर्म हमारे विचारों से संबंधित है, जैसे विचार होंगे उसी के अनुसार धर्म होगा। सारी कहानी इसी बात को दोहराती है कि हमारे विचारों से ही धर्म या पाप होता है। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, हो सकता है ये घटना किसी तरह में घटी हो, अन्यथा इस रूप में प्रकट न होती। महाभारत को मैं एक व्यवहारिक घटना समझता हूँ जो किसी समय में हुई होगी, लेकिन वो हमें एक प्रेरणा देने के लिए है कि हमारे विचार ही अधर्म और या अधर्म का रास्ता निश्चित करते हैं। महाराज जी, क्या ये घटना वास्तव में घटित नहीं हुई थी? वास्तव में घटित हुई थी, लेकिन इस रूप में जितना वर्णन किया गया है, ये वर्णन करने वाले लेखकों की अपनी श्रेणी, अपने तरीका है जिस तरह वो वर्णन करते हैं। अन्यथा घटना तो जरूर घटी थी, कितनी घटी, किस रूप में घटी, इसका अभी से कोई निर्धारण करना संभव नहीं है। महाराज जी, कृष्ण भगवान के बारे में क्या ये अवतार वास्तव में ऐसे ही था जैसा कि वर्णन आता है? कृष्ण पूर्ण योगेश्वर थे। जहाँ जहाँ भ्रम की स्थिति उनके विषय में पैदा की गई है, वो उन लोगों ने किया है जो उन्हें सही रूप में समझ नहीं पाए हैं। तो महाराज जी, श्री कृष्ण का अवतार के दोबारा इस धरती पे होगा? संत ही हमेशा वो इन महापुरुषों के अवतार होते हैं। वास्तव में अवतार क्या है? परमात्मा की उस शक्ति का किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रकट होना ही अवतार है। जब हम कहते हैं कि कृष्ण का अवतार, तो कृष्ण का अवतार नहीं बल्कि परमात्मा का अवतार वो होता है, और वो हमेशा होता रहता है। कोई समय ऐसा नहीं होता जबकि परमात्मा किसी मनुष्य के रूप में आकर काम नहीं करता। महाराज जी, कहा जाता है कि कलयुग में कल्कि के रूप में अवतार होना था भगवान का, क्या हो चुका है? जहाँ तक 10 अवतार का वर्णन किया गया है, वास्तव में इसे बहुत गलत रूप में समझा गया है। जैसे कि हम कहते हैं नत्स्य का अवतार हुआ, कूर्म का अवतार हुआ, वास्तव में कभी भी परमात्मा इन रूपों में नहीं आया, बल्कि इनका भाव यह था कि जैसे मछली जल को जीवन आधार मानती है, इसी तरह संत के अंदर ये गुण होता है कि वो परमात्मा को जीवन आधार मानता है। जैसे कूर्म या कश्यप के बाहर से सख्त और अंदर से मुलायम होता है, इसी तरह से संत भी बाहर से कभी कभी निष्ठुर सा मालूम पड़ता है, लेकिन अंदर दया का सागर है। तो वास्तव में गुणों के आधार पर इन 10 अवतार की कल्पना की गई थी। किसी भी भौतिक रूप में परमात्मा का इन रूपों में आना 10 अवतार का भाव नहीं था। महाराज जी, कल्प के रूप में ये घोषणा की गई थी कि सफेद घोड़े पर वो सफेद वस्त्र पहने हुए अवतरित होंगे। ये केवल कल्पनाएं हैं। जैसे कि हम लोगों ने चित्रित किया कि परमात्मा मछली के रूप में या गज या ग्राह के रूप में हुआ, ये केवल कल्पनाएं हैं। इसी तरह से कल के लिए भी ये सारी कल्पनाएं हैं, इनका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है। तो महाराज जी, इसका अर्थ है कि राम और कृष्ण भी कल्पनाएं हैं? राम और कृष्ण एक ऐसे नाम हैं जिनकी बाबत हमने इतिहास के साथ जोड़कर देख लिया है। बुद्ध है, कई आदमी कहते हैं बुद्ध भगवान बुद्ध का अवतार थे, कई आदमी कहते हैं कि जो आदमी ईश्वरीय ज्ञान से युक्त है वो बुद्ध है। इस तरह से कई बार व्यवहारिक रूप से वो नाम जगत में जुड़ जाते हैं और कई बार उनका भाव ही लिया जाता है। तो राम और कृष्ण ऐसे महापुरुष हुए जो कि ऐतिहासिक पुरुष हुए, लेकिन जब इन 10 अवतार का वर्णन है तो उसमें किसी ऐतिहासिक पुरुष का नहीं, बल्कि राम से मतलब है सर्वत्र रमेति इति राम है, कि जो सब जगह रम रहा है, ऐसी शक्ति का नाम राम है। या कृष्ण उसका है जो आकर्षक है, मनमोहक है। तो जहाँ इन 10 अवतारों का वर्णन किया गया, वहाँ इनके गुणों से भाव लिया गया, किसी व्यक्ति या ऐतिहासिक व्यक्ति से इनका भाव नहीं लिया गया है। महाराज जी, जो पुराण कहते हैं या और जो धर्म ग्रंथ कहते हैं कृष्ण और राम से संबंध में जो घटनाओं का अंकन है, ये क्या अतिशयोक्ति है? पुराण आदि आध्यात्म तत्व के ऐसे व्यक्तियों द्वारा वर्णन है जिन्होंने साधना नहीं की है और जो धर्म के तत्व को सही रूप में नहीं समझते। इस तरह से उन्होंने कई बातें उसमें जोड़कर भ्रांतियां पैदा कर दी हैं और पुराणों आदि को पढ़कर हम धर्म के सही रूप को जान नहीं सकते। महाराज जी, के रामायण की घटना भी एक सूचक है? रामायण की घटना एक घटना है जिससे कई बार आध्यात्मिक तत्व का वर्णन हम कथा के रूप में जान सकते हैं, जो कि सुग रही है। महाराज जी, रावण नाम का कोई राक्षस था? हर एक आदमी राक्षसी और दैविक प्रवृत्ति अपने अंदर समाये हुए है।
जब राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है तो हम उसी को राक्षस कहने लगते हैं, क्योंकि काम वासना से प्रेरित होकर उसका व्यवहार समाज के सिद्धांतों के विपरीत हुआ, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। तो महाराज इतनी बड़ी घटना को कैसे समझा जाए कि इसमें ये सूचक थी या कोई इस तरह की घटना हुई भी थी? घटना हुई थी, लेकिन इतने रूप में नहीं जितना विशाल इसे रूप दे दिया गया है, क्योंकि कवि या लेखक ने पात्रों के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव का भी वर्णन उसमें करने की कोशिश की है। घटना बहुत छोटी होती है, लेकिन जब उसका सूक्ष्म वर्णन किया जाता है तो वो विस्तृत रूप ले लेती है। इसी तरह रामायण को साधक के अंदर होने वाले हर एक उतराव चढ़ाव को बड़े सूक्ष्म रूप से वर्णन करके इसे इतना विशाल रूप दे दिया गया है। महाराज जी कहते हैं कि संत के संपर्क में एक पल को भी कोई आता है तो मोक्ष की तरफ एक कदम बढ़ा देता है। इसी संदर्भ में क्या कृपाल नगर में जो वनस्पति पेड़ पौधे या जानवर हैं वे अगला जन्म मनुष्य का लेंगे? निश्चित रूप से लेंगे। तो महाराज जी ये कैसे संभव है? क्योंकि संत का दर्शन करने से जीव नाम का अधिकारी हो जाता है, और जिसके अंदर चेतन सत्ता है वो सब नाम अधिकारी हो गया। और जब एक बार किसी का नाम मिल जाता है तो 4 जन्म में उसे मोक्ष मिल जाती है। इस तरह से ये निश्चित है कि अगले 4 जन्म और ये जन्म जिसमें वो रह रहा है, इसे मिलाकर 5 जन्मों के अंदर निश्चित रूप से उसे मोक्ष मिल जाएगी। महाराज जी ये जो आत्मा है ये क्या निश्चित है इनकी संख्या? आत्मा की संख्या निश्चित इस रूप में कही जा सकती है कि जब परमात्मा सृष्टि की रचना की उस समय इन आत्माओं को भेज दिया संसार में, लेकिन यह नहीं कि उसके बाद में बार बार अलग अलग आत्माओं को भेजता रहा, बल्कि एक बार ही सृष्टि के आदि में सब आत्माओं को इस संसार में भेज दिया। तो महाराज जी इनकी संख्या न घट सकती न बढ़ सकती, एक भी बार बनी है? घटती तो रहती है, क्योंकि जो जीव इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर लेता है वो उस संख्या में घटत हो जाती है, तो इसलिए लेकिन बढ़ नहीं सकती। महाराज जी मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा कहाँ स्थिर हो जाती है? आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे एक बड़ा पात्र हो जिसमें पानी भरा, उसमें हम एक बूंद पानी डाल दें तो उसी में समा जाता है, ठीक इसी तरह आत्मा परमात्मा में समा जाती है। महाराज जी आपने बताया कि आत्माओं की संख्या बढ़ नहीं सकती, तो इससे सृष्टि का जो क्रम है वो नहीं बिगड़ेगा? नहीं, क्योंकि एक बार जब महाप्रलय हो जाएगी उसके बाद जिसे हम कहते हैं परमात्मा की रात्रि होगी, तो उसके बाद पुनः सृष्टि की रचना होगी और उसमें परमात्मा अनेक आत्माओं को जिसे वो उपयुक्त समझता है दोबारा इस संसार में भेज देगा। महाराज जी कई बार ऐसे देखा गया है कि इस संसार में कई संतों को तिरस्कार मिला, तभी वो परमात्मा की तरफ चुड़ गए, जैसे कि तुलसीदास। तो क्या परमात्मा की ओर उन्मुख होने का एक ही रास्ता है संसार में तिरस्कार? जब हमारा मन संसार की चीजों में जुड़ा रहता है तो हम परमात्मा की बात सोच नहीं पाते। जब इन चीजों से हमें थोड़ी ठोकर लगती है तो हमारा मन इनसे विमुख हो जाता है, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं होती। कई बार ज्ञान से, व्यवहार से, सोसाइटी से या दूसरे तरीकों से भी आदमी को प्रेरणा मिलती है कि वो परमात्मा की भक्ति करे, लेकिन उन अनेक तरीकों में तिरस्कार भी एक तरीका है। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति तिरस्कृत होकर ही परमात्मा की भक्ति करेगा। महाराज जी स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वो स्थिति है जहाँ पर हम आनंद हो और दुख का अनुभव न हो, और 10वें द्वार में हमारे ख्याल का, चेतन सत्ता का खिंच जाना ही स्वर्ग में वास करना है। महाराज जी कई बार कपोल कल्पनाओं से, कहीं और से चित्रों में दिखाया जाता है कि विष्णु भगवान लेटे हुए शेषनाग पर और क्षीर सागर में, इसका क्या अर्थ है? उसका भाव केवल यही है, एक मिथ के रूप में वर्णन किया गया है कि परमात्मा अपने बहुत सारे काम को संतों के द्वारा कराता है, और हमेशा हर काम को अपने आप ही नहीं करता, बल्कि वो आराम या वो अंतर में समाहित रहता है, बाहर संत ही उसके काम को करता है। वहाँ जी क्षीर सागर जैसी कोई नदी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई वास्तविक भौतिक रूप से कोई नदी नहीं है। नहीं, उसमें जहाँ पे स्वर्ग की परिकल्पना की गई है वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये इंद्रलोक नाम का कोई लोक नहीं हो रहा है? इंद्रलोक 10वें द्वार को ही कहा गया है, उसे किंगडम ऑफ गॉड कहा है बाइबल में, और हमारे अंतर में 10वें द्वार में चेतन सत्ता का खिंच जाना ही इंद्रलोक में वास करना है। महाराज जी पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन है? बहुत सारे जितने ग्रह है उन सब में जीवन है। जैसे कि मंगल ग्रह पे ऐसी सोचा जा रहा है कि वहाँ पे जीवन है? हाँ, वहाँ पर भी जीवन है। वहाँ पे भी ऐसे ही मनुष्य हैं जहाँ पे जैसे यहाँ है? उनका भौतिक रूप दूसरा है, लेकिन चेतन सत्ता में उनमें और आज यहाँ के मनुष्य में कोई फर्क नहीं। मतलब सोच विचार खान पान सब ऐसा ही है? सोच विचार हमारे भौतिक रूप से निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है,
एक पशु है, एक पक्षी है, एक पौधा है, तो उनका अलग अलग सोचने का ढंग है। इस तरह भौतिक शरीर जब भिन्न होता है तो सोच विचार का ढंग भी अलग अलग होता है। अर्थात महाराज जी पृथ्वी के अलावा भी बहुत जगह जीवन है। अब पृथ्वी के अलावा भी अनेक ग्रहों में जीवन है। महाराज जी कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि मोक्ष पाने की लालसा रखने वाले वही लोग होते हैं जो इस संसार की परेशानियों का सामना नहीं कर पाते, इस पर कुछ कहिए। जहाँ तक मोक्ष की जिज्ञासा का सवाल है, ये हमें इस संसार में दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा के साथ ही पैदा होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो इसका सामना नहीं कर सकते या नहीं करते, बल्कि वो जिज्ञासा पैदा होने का कारण यह है कि हम इस संसार में दुखी हैं। जब तक ये दुख नहीं होता तब तक आदमी के अंदर ये प्रेरणा नहीं होती कि वो इन दुखों से छुटकारा पाए। महाराज जी धर्म का ज्ञान व ध्यान भजन एक अंधी दौड़ सी लगती है, इसलिए इस भौतिक में लोग इस तरफ आने को से डरते हैं। ऐसे में कैसे लोगों का विश्वास बने? जब तक परमात्मा हमारे भाग में नहीं लिख देता, ये हमारे अपने हाथ की चीज नहीं होती। जब वो लिख देता है, हम कुछ भी प्रयास करें या न करें, हम स्वाभाविक रूप से उधर ही खींचे चले जाते हैं। महाराज जी इस्लाम धर्म में जो भ्रांतियां आजकल के मुल्ला मौलवियों ने पैदा कर दी हैं, कृपया इस विषय पर बताइए तथा इस्लाम धर्म की हकीकत के बारे में बताइए। वास्तव में धर्म, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या अन्य कोई धर्म हो, ये एक व्यवहारिक पहलू है। लेकिन जब हम उस व्यवहारिक पहलू को छोड़ देते हैं तो हम धर्म ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों को भी समझ नहीं पाते। जो बात इस्लाम में है वो हिंदू धर्म में है और दूसरे धर्मों में भी है, क्योंकि कभी कभी किसी धर्म के ऊपर ज्यादा चर्चा होती है, इसलिए आजकल इस्लाम के ऊपर ज्यादा चर्चा है। इसलिए मालूम पड़ता है इस्लाम में इस तरह की भ्रांतियां हैं। वास्तविकता यह है कि सारे ही धर्मों में इस तरह की भ्रांतियां हैं। महाराज जी इस्लाम धर्म के अनुयायी प्रायः मांसाहार को बहुत उचित समझते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि इस्लाम धर्म एक ऐसी जगह से प्रारंभ हुआ जहाँ पर भोजन का बाहुल्य नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोग मांसाहारी थे। अब वो स्वाभाविक की जिज्ञासा को छोड़ने को तैयार नहीं। बाद में लोगों ने धर्म के साथ भी उस स्वाभाविक आदतों को जोड़ लिया और वो मांसाहारी रहे। धर्म और संप्रदाय में क्या भिन्नता है? संप्रदाय धर्म के मूल तत्व को समझे बिना उसके व्यक्तियों को एक समूह में जोड़कर रखने का नाम है। मान लीजिए हिंदू धर्म में उसकी परमात्मा की भक्ति का प्रकार बताया गया है। कुछ व्यक्ति जो उस प्रकार की चर्चा तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर आचरण नहीं करते, ऐसे व्यक्ति जब एक समूह बना लेते हैं तो उसे हम संप्रदाय कहते हैं। वास्तव में व्यवहारिक कार्य को छोड़कर केवल सैद्धांतिक बातों की चर्चा करते हुए जब समूह बना लेते हैं वो संप्रदाय बन जाता है। महाराज जी क्या सिख संप्रदाय न होकर गुरु शिष्य परंपरा का एक रूप है? स्पष्ट कीजिए। आरंभ में ये इसी तरह था, लेकिन जब जिंदा महापुरुष नहीं रहे उसके बाद इसने भी एक संप्रदाय का रूप ले लिया, जैसे कि और सब धर्मों ने लिया। तो महाराज जी इस संप्रदाय में क्या विशेषता है? इस संप्रदाय में ये विशेषता है कि ये नया है, इसलिए ज्यादा उत्साह है और वो ज्यादा जोश खरोश से उन उल्टे कामों को करने लगते हैं जो कि बाद में लोग उसे धीमी गति से करने लगते हैं। महाराज जी आचार्य श्री राम शर्मा जी ने 21वीं सदी को हिंदू सदी की घोषणा की है, इस विषय में आप क्या कहते हैं? जहाँ तक हिंदू सदी की घोषणा करने का सवाल है, हिंदू धर्म तो शाश्वत धर्म है और सृष्टि के आदि से आज तक है, तो आज 20वीं या 21वीं सदी में कोई विशेषता नहीं हो जाती। इसलिए अगर हम कहेंगे कि 20वीं सदी हिंदू सदी है तो इसका मतलब है कि इससे पहले हिंदू धर्म का इतना विशाल प्रकट रूप नहीं था, जो कि एक भ्रांति है। वास्तव में जब से धर्म की रचना हुई, जब से धर्म का ज्ञान हुआ, तब से ये हिंदू सदी कही जा सकती है। 20वीं सदी को केवल हिंदू सदी कहना गलत है। महाराज जी हिंदू धर्म के मानने वालों में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतने वर्ग हैं, इतने क्लासेस हैं कि उससे बड़ी भ्रांति पैदा हो जाती है। सारे धर्मों में इस तरह के वर्गीकरण है। अगर हम ईसाई धर्म को देखें जो कि 2000 साल पुराना है, आज 5000 से ज्यादा संप्रदाय उस धर्म में है। तो हिंदू धर्म जो करीब 2 अरब साल पुराना है, अगर उसमें इतने वर्गीकरण है तो ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ एक वर्ग के आदमी अनेक वर्गों में टूटकर नए नए वर्ग बनाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए महाराज जी? जब तक लोगों को अंतर का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक ये वर्ग समाप्त होकर लोग एक रास्ते पर चलने वाले नहीं बनेंगे। महाराज जी हिंदू धर्म के नाम पर जो लूट खसोट हो रही है उसका क्या निदान है? उसका निदान न तो संभव है न हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार, चाहे वो धर्म के रास्ते पर लूटे या दुनियावी रास्ते पर लूटे, ये उसके कर्मों के कारण है।
और इस तरह के कामों में जब भी किसी ने अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की, तभी समाज के वो वर्ग जो कि धर्म को धंधा बना बैठे उनके विरोध में हो जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब उनके हर एक जीव के कर्म के अनुसार है कि वो किस तरह के व्यक्तियों से मिल रहा है, इसलिए इसे परमात्मा की इच्छा समझकर उसी पर छोड़ देना चाहिए। महाराज जी, 21वीं सदी को जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक देश हैं, वो इसको मुस्लिम सदी बनाकर इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि ईसाई लोग इसको अपनी सदी बना बताते हैं। इसमें क्या सच है? हर एक जीवारी अपना अपना दाव सोचता है। वास्तव में जितने धर्म हैं, जिन्हें आज हम धर्म के रूप में देख रहे हैं, ये संप्रदाय है और इनकी कल्पना से कोई बात होने वाली नहीं है। तो महाराज जी, क्या इन तीनों में से किसी की बाहुलता होगी? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई? नहीं, ये गति इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि जब धर्म के सही रूप को छोड़कर मिशनराइजिंग या धर्म परिवर्तन की भावना बढ़ती रहती है, तो उससे कभी कोई धर्म, कोई संप्रदाय बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, लेकिन उससे न तो कोई संप्रदाय हमेशा के लिए स्थापित होगा और न हमेशा के लिए मिट जाएगा। महाराज जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी सदी किसी संप्रदाय की न होकर किसी एक गुरु की सनातन धारा की प्रेरित हो? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जीव अपने पिछले कर्मों के कारण ही ऐसा कर सकता है और ये संभव नहीं कि एक ही शताब्दी में सारे जीवों का ऐसा भाग हो जाए कि वो सब इस रास्ते पर चले। महाराज जी, आप क्या सोचते हैं कि सदी के बारे में कैसी होगी, उसमें क्या विशेषता होगी? मैं तो ये सोचता हूँ कि सदी जैसी पिछली गई है, इसी तरह के आगे के लिए होगी। व्यक्ति विशेष के लिए साधना के आधार पर उसका जीवन बदल सकता है, वरना तो संसार का व्यवहार जैसा चलता रहा वैसे चलता रहेगा। कैसे भ्रष्ट होगा माहौल? क्योंकि मनुष्य दिन रात पापों में लगा रहता है। इस तरह जितना जितना हमारा भौतिक ज्ञान बढ़ जाता है, उतने हम भ्रष्ट होते चले जाते हैं। तो निश्चित रूप में आने वाले समय में मनुष्य और भी भ्रष्ट होगा। महाराज जी, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में इतनी सड़ांध क्यों है? बात यह है, जब हम धर्म के तत्व को मनुष्य के जीवन से निकाल देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, तब इस तरह की सड़ांध राजनीति में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आ जाती है। इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि लोगों को धर्म के रास्ते पर सही रूप से लगाया जाए। तो महाराज जी, जो आज इस समय लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो धर्म के नाम पे लोलुप हैं या तांत्रिक हैं, इस तरह के लोगों का क्या हश्र होगा? ये परमात्मा ने सारा निर्णय अपने हाथ में रखा है। वो जैसा जैसा उपयुक्त समझता है उसके अनुसार उन्हें सजा या इनाम देता रहता है। महाराज जी, आपने इसके पहले बताया कि उसके किसी व्यक्ति को उसे कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन हम तो देखते हैं कि आज पापाचार का बढ़ावा है और उसी के पास ऐश सुख भोग की वस्तु ज्यादा विद्यमान है। इससे क्या संदेश मिलता है? ये हो सकता है कि पिछले अनेक जन्मों में जो उसने कर्म किए, उसमें से जो कर्म इस जन्म के लिए आवंटित किए गए हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे हो जिसके कारण उसे सुख का अनुभव होता। तो ये तो परमात्मा के अपने किसी के जीवन में कोई कर्म आवंटित करने से संबंधित है। इसका किसी के आज की स्थिति में पाप करने से या पुण्य करने से संबंध नहीं, बल्कि यह पूर्णतः पिछले जन्मों के कर्मों के आवंटन से संबंधित है। तो महाराज जी, आने वाली सदी में क्या ये स्थिति बनी रहेगी? इस तरह की स्थिति इसी तरह बनी रहेगी और इसी तरह व्यक्ति जैसे पिछली शताब्दी में करते रहे, इसी तरह आगे भी करते रहेंगे। महाराज जी, एक प्रश्न है कि संत मत में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया गया है, कृपया समझाइए कि आप गृहस्थ को भी अपनाने को क्यों कहते हैं? जहाँ तक गृहस्थ का अपनाना या ब्रह्मचर्य है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है। वो किसी के अपने निर्णय से बदल नहीं सकता है। मान लीजिए किसी आदमी को गृहस्थ बसाना है और वो किसी भी प्रेरणा से ब्रह्मचारी रहने की कोशिश करेगा, तो उसके पिछले कर्म उसे उस रास्ते से विचलित करके उसे दूसरे रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए सहज भाव से हम पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार अपने जीवन को ढालने की, उस पर चलने की और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। महाराज जी, विवाह करने से, गृहस्थ जीवन जीने से तो धर्म के मार्ग में बाधा ही पड़ती है। धर्म आत्मा का विषय है। बाहरी भौतिक किसी भी कार्य करने से न उसमें रुकावट पड़ती है, न उसमें सहयोग मिलता है। महाराज जी, भोग वासनाएं बहुत व्यथित करती हैं। इनसे छूटने का तरीका भजन है, क्योंकि जब ज्योतिनाथ अंदर आएगा तो ये वासनाएं दग्ध हो जाएंगी और इसका कुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा नहीं। महाराज जी, भजन के करने के अलावा कोई और रास्ता है जो सरल रास्ता हो परमात्मा की प्राप्ति का? भजन को सहज योग बताया गया है और इससे आसान कोई रास्ता नहीं है। कुरान शरीफ में इसे सीधा मार्ग बताया, और सीधा वो होता है जो दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटा रास्ता हो। तो इस तरह से भजन का रास्ता ही सहज योग, सरल योग, सीधा रास्ता है। इसके अलावा कोई भी और सरल रास्ता नहीं है।
महाराज जी, आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है या अकेलापन महसूस करता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्या कारण है? क्योंकि जब हम धर्म से टूट जाते हैं, धर्म से अलग हो जाते हैं, तो हम परमात्मा से भी अलग हो जाते हैं। और इस संसार में हर स्थिति में परमात्मा से जुड़ा रहना ही निर्भयता का सुख का कारण है। इसलिए जब आदमी धर्म से टूट जाएगा तो वो अपने को असुरक्षित महसूस करने लगेगा। महाराज जी, हिंदू संस्कृति थी हमारी, इसके अनुसार हमारी क्लोज सोसाइटी थी, संयुक्त परिवार था, वो धीरे धीरे टूट रहा है और पश्चिमीकरण यहाँ पे बुरी तरीके से आ रहा है। इससे आप क्या सूचक समझते हैं, इसका क्या परिणाम होगा? जब आदमी दुखी होता है तो दूसरे लोग उसका मार्गदर्शन करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि दुख में आदमी दूसरे की मार्गदर्शन स्वीकार कर लेता है। ठीक है, स्थिति आज के जीवों की है, जब वो परेशान होते हैं जो भी उन्हें प्रेरणा देता है उसी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक मार्गदर्शक उन्हें सही रास्ते पर ही लगा दे। लेकिन महाराज जी, इस अंधी दौड़ का क्या परिणाम होगा? अंधी दौड़ का परिणाम ये होगा कि जिसके जो कर्म है जब वो भोग लिए जाएंगे तो उनके बाद उन्हें सही रास्ता मिलेगा। महाराज जी, भारत की जो ये परंपरा थी, क्या वो अक्षुण्ण रह पाएगी? निश्चित रूप से अक्षुण्ण रहेगी, क्योंकि परमात्मा का कोई नियम ऐसा नहीं कि जो पहले हुआ हो आगे नहीं होगा। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें से कोई भी पिछला नियम बदलेगा नहीं। महाराज जी, आज देखा जा रहा है कि प्रत्येक घर में रिश्तों में, आपसी रिश्तों में तनाव हो रहा है, कहीं न कहीं कोई तनाव है, किसी न किसी में क्लेश है। ऐसे में इन रिश्तों के तनाव को कैसे कम किया जाए? ये तनाव हमने पैदा किया और जब हम चाहे समझदारी से इन्हें खत्म कर सकते हैं। ये विचार करने का मनुष्य का काम है कि वो इस स्थिति से कैसे निकले, और इसका सबसे सहज तरीका भजन करना ही है। महाराज जी, भजन करने से तनाव कम हो जाएंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे, निश्चित रूप से भजन ज्योति और नाद मिलेगा तो ये कम हो जाएगा। महाराज जी, क्या इस सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात चर्चा कभी हो पाएगी? संतों ने इसकी कल्पना की है, लेकिन जब वो कहते हैं कि सब, तो सबसे उनका मतलब है कि जिसके भाग में लिखा है वो सब, सारे संसार कभी भी इसी रास्ते पर चले ये संभव नहीं है, बल्कि जिनके भाग में लिखा है वो सब इस स्थिति को प्राप्त करने वाले होंगे। महाराज जी, आप तक आपने किन किन पुस्तकों को लिखा है और किन किन पुस्तकों का अनुवाद किया है, कृपया विस्तृत बताइए। जहाँ तक अनुवाद करने का सवाल है, मैंने वेदों का अनुवाद किया है। जहाँ तक पुस्तक का सवाल है, समय समय पर अनेक पुस्तकें लिखी जाती रही हैं और उनकी एक लंबी सूची है। उसका इस समय सबका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी, आपने अपना कार्यकाल 5 वर्ष का बताया है। आप क्या सोचते हैं अभी आज के बाद, आप क्या सोचते हैं कि क्या आपके शिष्य आपके बगैर रह पाएंगे, ये सही राह पर चल पाएंगे? संत एक शक्ति होता है, उसके बिना किसी सिख का रहना संभव ही नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, जब गुरु नाम देता है वो सिख के अंतर हो बैठता है, उसे जब तक नहीं छोड़ता जब तक सच करना पहुंचा दे। इस तरह भौतिक रूप से जुड़े रहने या न जुड़े रहने से इस बात का कोई संबंध नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से संत सिख के साथ शरीर रूप से अलग रहते हुए भी जुड़ा रहता है। महाराज जी, माता जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व काफी कष्ट भोगे,